हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि नीतीश कुमार ने एक और बार अपनी बाजी पलट दी है। मतलब सच में, जिनके साथ वो पहले थे अब वो विपक्ष में आ चुके हैं, जिनके जो विपक्ष में थे अब वो उनके साथ जा चुके हैं और वो हमेशा की तरह सीएम बने हुए हैं। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये पहले ये कह रहे थे, ये पहले वो कह रहे थे। अगर ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 2005 से पहले जो नीतीश कुमार का यूएसपी था, वो सबसे बड़ा ये था कि वो खुल के लालू प्रसाद यादव उनकी वाइफ की बुराई कर सकते थे, राबड़ी देवी की बुराई करते थे। वो कहते थे कि वो क्या बदलाव कर सकते हैं। 2005-6 में जब वो सीएम बने, तब उन्होंने दिखाया कि वो क्या कुछ करने आए हैं और कितना कुछ बदलने आए हैं। लेकिन जैसे ही हम सभी को पता है कि 2015 के जब इलेक्शंस थे, तो वो किन के साथ थे? वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही थे। वो इलेक्शन जीते, वो फिर से सीएम बने, लेकिन तभी से उनके ऊपर जो एक विश्वास था जनता का, वो कम होता गया। उसके बाद के आप इलेक्शंस देखेंगे तो उनके जो वोटिंग परसेंटेज है वो डिक्रीज ही हुआ है, उसके बाद कभी इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद वो बीजेपी के साथ गए, उसके बाद वो वापस आरजेडी के साथ आए, अभी वो वापस बीजेपी के साथ जा चुके हैं। तो क्या होगा? मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे जितना लगता है कि क्या होने वाला है, जेडीयू का अस्तित्व अब खत्म ही सा ही हो जाएगा। 2024 के जो इलेक्शंस हैं, सबसे बड़ा पेच यहीं पे है कि अगर जेडीयू को एक ठीक ठाक से सीट नहीं आती हैं, तो जेडीयू का काम हो गया है तमाम। उनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो मेरे ख्याल से बीजेपी में मर्ज होने की कगार पे आ जाएगी। क्योंकि अगर 2024 का इलेक्शन सही नहीं जाता, तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर भी वो विश्वास खो देंगे। उनके जो एमएलएज हैं वो भी शायद उनके साथ ना रहें। एमपीज तो है ही नहीं उनके साथ। अगर आपको पॉलिटिक्स समझते हो तो एमपीज तो ज़्यादा है ही नहीं उनके साथ। एमपीज का बहुत बड़ा दबाव था उनके ऊपर कि वो बीजेपी के साथ आए, और वो बीजेपी के साथ गए हैं। तो एमएलए भी नहीं रहेंगे तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। 2025 में अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, सरकार में नहीं आ सकते। किसी के साथ लड़ते हैं, किसके साथ लड़ेंगे? बीजेपी के साथ 50-50 के फॉर्मूले पे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब उनके साथ जाने वाली। आरजेडी अगेन 50-50 के फॉर्मूले पे, तो आरजेडी भी नहीं जाने वाली। और अगर इन दोनों में पार्टियों में से कोई जाता है उनके साथ 50-50 के फॉर्मूले पे, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगा। क्योंकि अभी जो माहौल बन चुका है वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी का बन चुका है, और आरजेडी वर्सेस बीजेपी एक काफ़ी अच्छी फाइट हो सकती है अगर अगले इलेक्शन की हम बात करें। ये दोनों ही मेन कंटेंडर होंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि अगले इलेक्शन में बिहार स्पष्ट बहुमत देगा इन दोनों में से किसी एक पार्टी को। वो चाहे आरजेडी हो या फिर वो बीजेपी हो, लेकिन वो स्पष्ट बहुमत देगा। वो जेडीयू के भरोसे नहीं रहेगा। जितना भी जातिगण था, जितनी भी एक तोड़ मोड़ की राजनीति थी, मेरे ख्याल से बिहार अब उनसे ऊब चुका है, और बिहार अब एक स्पष्ट बहुमत की तरफ जाने वाला है। डेफिनेटली इन सब का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आर जेडीयू की 0 सीट आने वाली है, कांग्रेस की 0 सीट आने वाली है, लेफ्ट की कोई सीट नहीं आने वाली, एआईएमआईएम की कोई सीट नहीं आने वाली, या फिर किसी और पार्टी की कोई सीट नहीं आने वाली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। ये सारी पार्टियां रहेंगी, ये सारी पार्टियों का अस्तित्व रहेगा, लेकिन ये सारी सारी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। जैसे कि यूपी में हुआ, एसपी वर्सेस बीजेपी। ये हम सभी को ने देखा कि कितनी क्लियर फाइट थी। इन दोनों ही पार्टियों के अलावा भी बाकी पार्टियों ने इलेक्शन जीते हैं, सीट्स जीती हैं, लेकिन इन दोनों ही पार्टीज के अलावा किसी भी पार्टी के पास वो सीट नहीं है, वो अमाउंट की सीट नहीं है कि वो अपने आप को एक विपक्ष की पार्टी कह पाए। अगर एसपी वहाँ से हट जाएगा तो किसी भी पार्टी, सारी पार्टीज मिला के भी आपके पास कितनी सीट बचती हैं? ना के बराबर, जो कि काफ़ी बुरी बात है। सेम बिहार का भी वही होने वाला है। कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन, फिर चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, इन दोनों में से ही एक सबसे को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी और एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनेगी। बाकी सारी पार्टीज काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार अब अपने पॉलिटिकल कल्चर को आगे लेके जाने वाला है। वो जेडीयू से ऊपर निकलने वाला है। ये आखिरी इलेक्शंस हैं, आखिरी समय चल रहा है नीतीश कुमार का, और मेरे ख्याल से उनका समय अब पूरा हो चुका है। बाकी इतनी जल्दी उनको राइट ऑफ करना भी काफ़ी गलत बात होगी। मतलब हो सकता है कि आप कल को आके मुझे गालियाँ दो, क्योंकि ये बात सही है, इतनी जल्दी उनको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। वो इतनी बार अपने आप को खुद से राइट ऑफ करवा के वापस आए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है बिहार के इलेक्शंस में। लोकसभा के इलेक्शन काफ़ी कुछ मैटर करेंगे कि क्या होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,